और क्यों नहीं मेरी वीडियो को लाइक कर रहे? क्यों नहीं देखते, कमेंट नहीं करते? कितनी ख़राब बात है। प्लीज़ करो यार, ऐसे मत करो आप लोग, ठीक है? प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करना। मुझे आप लोगों को कमेंट रीड करने में बहुत मज़ा आता है, सच्ची में। मैं सबको हार्ट देती हूँ तो प्लीज़ करना, ओके? चलो मिलते हैं। अभी मुझे राजा को एक्चुअली ना डॉक्टर के पास भी ले जाना है, तो स्कूल से उसको पिक करके मैं सीधे उसको डॉक्टर के पास ले जाऊँगी दोबारा से उसका चेकअप कराने के लिए कि अभी कितना टाइम लगेगा उसको प्रॉपर ठीक होने में। हाँ, तो ठीक है, मिलते हैं। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स ड्रीमलैंड। आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये राजा को जो देख रहे हैं, तो मैं स्कूल से उसको पिक करके ले आई। ये है हॉस्पिटल। यहाँ पे इसका ब्लड टेस्ट भी हुआ था। इसके एक्चुअली 5 टेस्ट है, चेस्ट का भी और एक्सरे था इसका लंग्स का। और देखो इसका ब्लड टेस्ट हुआ है, काफ़ी सारा ज़्यादा खून निकाली है मेरे बच्चे का। बट यार इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। इसको बहुत व्हीजिंग सी साउंड होती है, जैसे सांस लेता है, सोता है, नाक बंद हो जाती है और बहुत सारा कफ है। इतनी नाक बहती है, इतनी नाक बहती है। इस बच्चे की नाक छिल गई है, नाक पोंछते पोंछते, जैसा कि होता है। तो इसको स्वेटिंग भी बहुत होती है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे पैम्पर करूँ, गर्म कपड़े पहनाऊँ या मतलब कैसे पहनाऊँ। क्योंकि यार मैं मतलब गर्मियों वाले कपड़े पहना नहीं सकती कि इसको कोल्ड हो रखा है बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, मतलब बिल्कुल रेयर है। ऐसा कभी नहीं हुआ राजा का इन 3 सालों में कितना ज़्यादा उसको कोल्ड हो गया हो। पता नहीं कैसे हो गया है कि ठीक होके नहीं दे रहा था। तो ये आज का दिन है वेडनेसडे, सॉरी थर्सडे, और फ्राइडे को अब ये फिर से स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है 5 डेज़ एटलीस्ट स्कूल जाने को। ये जो देख रहे हैं ना, जो घर फैला हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इसको प्री अस्थमैटिक होने की शिकायत हो सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने घर के जितनी क्लीनिंग कर सकते हो, छोटी से छोटी जगह से डस्ट हटा सकती हो, जितना पॉसिबल हो सके उतना आप करो। तो भैया मैंने सारे कर्टन्स धुलने के लिए मैं धुल दूँगी आज के आज ही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा थोड़ा भी खांसी करे, क्योंकि खांसते खांसते बेचारा उल्टी कर देता है। इतनी ज़्यादा खांसी आती है क्योंकि छोटा बच्चा है, कफ मुंह से निकाल नहीं सकता, या तो उल्टी के थ्रू निकलेगा या तो उसके पॉटी के थ्रू ही निकलेगा। तो यहाँ पे मैं आ गई। यहाँ पे मैंने बेडरूम का जितने भी कपड़े थे और गंदे कपड़े या थोड़े बहुत एक बार पहने भी थे, तो सब मैंने बाहर निकाले। राजा ने पूरे फैला के रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इनको डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में, और सारे के सारे मैं आज ही कर्टन्स वॉश कर दूँगी। मैंने राजा का ब्लैंकेट वगैरह भी वॉश कर दिया। जो राजा का ब्लैंकेट है, बेडशीट तो हर दूसरे दिन मैं चेंज ही करती थी, क्योंकि छोटा बच्चा है, बहुत सारी धूल मिट्टी उसके हाथ पैरों में भी लगी जाती है, कितना भी क्लीन कर लो। तो मतलब बेडशीट तो वैसे भी चेंज करती हूँ, बट अब कर्टन्स के लिए भी बोला है डॉक्टर ने कि हर वीक आपको वॉश करके इसको कर्टन्स को दोबारा रीयूज़ करना है, अगर आपके पास दूसरे नहीं हैं। तो मेरे पास दूसरे नहीं हैं कि ये सेम कलर के नहीं हैं, तो इस वजह से मैं इन्हीं को बार बार वॉश करूँगी, विद इन अ वीक वॉश करती जाऊँगी और उसके बाद लगा दूँगी। और ये है मेरा लिविंग एरिया का, ये एक्चुअली क्लिप आगे पीछे हो गई है, तो ये मैं लिविंग एरिया का अपना कर्टन्स निकाल रही हूँ। वरुण अपना ऑफिस गए हुए हैं यार, अब वो हर बार तो छुट्टी ले ही नहीं सकते हैं। पता नहीं क्या हो गया कि मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं हो रही है, और मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी ठीक नहीं है। मेरे ब्लॉग भी इस वजह से लेट आ रहे हैं और थोड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं मतलब मेरा पूरा फोकस मेरे काम पे ना हो के, मेरे ब्लॉग पे ना हो के, वीडियोस पे ना हो के मेरे बच्चे पे है, क्योंकि यार वो रात में सो नहीं पाता है। डेली का हो गया, इतना खांसता है बेचारा। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा सा लंग्स है उसका, और वो बहुत ज़्यादा उसको उसके लिए पेनफुल है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आज आप मुझे इस पूरी वीडियो में ना मोस्टली काम करते हुए देखेंगे, क्योंकि मैंने पूरे घर के मतलब जो छोटे मोटे जो जाले होते हैं, जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ है, जो वॉश या जो भी कहीं पे भी कुछ रखा हुआ ना एक्स्ट्रा सामान, सबकी मैंने बहुत डीप डस्टिंग की थी, क्लीनिंग की थी, कि ज़रा सा भी धूल न रहे। मैं राजा को बोल रही थी कि राजा बच्चा आप ना दूसरी जगह बैठ जाओ, बट बच्चा है ना मानता नहीं है। घर में कोई दूसरा मेंबर है नहीं, और लकीली राजा के दादी बाबा भी आने वाले हैं मार्च में। मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे, तब राजा के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे, तो अपने दादी बाबा के साथ खूब अच्छे से मस्ती भी कर पाएगा।
मम्मी पापा के होने से क्या हो जाता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है कि चलो बच्चे को संभाल लेंगी। और आज के दिन भैया मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला था, मैं बता रही हूँ। बहुत अच्छा सरप्राइज़, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। और उसी बीच में ना फिर मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था कि दीदी हम लोग आ रहे हैं, और मेरी माँ और मेरी छोटी बहन आए थे मेरे घर पे। बहुत अच्छा लगा, मतलब उनके आने से ना थोड़ा सा राजा का जो बर्डन था वो कम हो गया मेरे ऊपर। फिर सोनम ही मेरी छोटी बहन ही उसको पैम्पर कर लेती है, नानी के पास अपने ज़्यादा रहता है, तो फिर मतलब मेरे लिए काम आसान हो गया था। बट आप देख सकते हैं कि मैं पूरे घर की डस्टिंग कर रही हूँ, मतलब एक एक जगह उठा करके रख रही हूँ। मैंने इसके सारे टॉयज़ भी डिसइंफेक्ट किए थे। मतलब ये सुबह 6 बजे से लेकर मुझे 10:30-11 बजे तक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं पूरा डस्टिंग करती रही, सामान सेटल करती रही, ताकि राजा को कहीं से भी धूल धक्कड़ कुछ भी महसूस ना हो। तो मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ लिविंग एरिया पे राजा खेल रहा है। और मुझे इस वाले पॉट का ना, ट्रांसपेरेंट पॉट है इसका, मुझे वाटर चेंज करना था क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और इसके 1-1.5 हफ्ता हो गया पानी चेंज नहीं हुआ, तो मैं इसको चेंज करके रख दूँगी। अभी एक्चुअली जैसे कि डॉक्टर ने बोला है कि राजा को स्कूल नहीं भेजना है, तो मैं इसको स्कूल नहीं भेजूँगी। इसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं जो फ़ैब लास्ट में है, 27 फ़ैब को इसके फाइनल एग्ज़ाम है प्री नर्सरी के। तो होपफुली तब तक तो पहले ठीक ही हो जाए, पढ़ाई तो होती रहेगी, छोटा बच्चा है, क्योंकि अगर थोड़ा भी कुछ बिगड़ गया ना तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं अभी स्कूल नहीं ले जा रही। और बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो लोग कितना भी बीमार हो, कितना भी डल फील कर रहे हो, वो एक्टिविटीज़ अपनी कम नहीं करते, ना ही बंद करते। ऐसे ही मेरा बेटा है। आप ना जब भी मेरी वीडियो में देखते होंगे कि वो खेलता रहता है और मैं आपसे बोलती हूँ कि वो बीमार है, आप लोग सोचते होंगे ये कैसा बीमार है, वो खेल रहा है। उसको फीवर नहीं, उसको कोल्ड एंड कफ है और बहुत ज़्यादा कंजेशन उसकी चेस्ट में। हम लोग काम वाम करके नहा धो करके हम बालकनी में बैठ गए थे। आज धूप बहुत अच्छी थी और हवा भी नहीं चल रही थी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है धूप तो निकलती पर हवा बहुत तेज़ होती है, तो मैं इसको बालकनी में नहीं निकालती हूँ। तो मैंने आज इसको भी नहला दिया था 2 दिन बाद नहलाया था, तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा था ये। और मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ कि और बस मेरी मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर आने ही वाली हैं, इसलिए हम लोग आके बालकनी में बैठ गए कि चलो धूप भी ले ली जाएगी और देखते भी जाएंगे कि उनकी कार कहाँ पे आके रुकती है। पर मैं देख नहीं पाई थी। उसके बाद मैं ये नेक्स्ट जो वीडियो आप क्लिप देखेंगे वो सीधे शाम का देखेंगे, जब मैं अपनी मम्मी और छोटी बहन के साथ बैठ करके बातें कर रही होंगी। बहुत अच्छा लगा था यार, क्योंकि मैं अकेले रह रह के ना बोर हो जाती हूँ। वरुण भी बेचारे मतलब क्या ही करें, अब ऑफिस की छुट्टी तो ले नहीं सकते हम लोगों के लिए, सैटरडे संडे फिर भी छुट्टी ले ही रहे जब से वो हो रही। और देखो मैं यहाँ पे बीच में बैठी हुई हैं, मेरी छोटी सिस्टर है, वो एक्चुअली कैमरा शाय है बहुत ज़्यादा, और मम्मी को यहाँ पे मालूम ही नहीं था कि कैमरा ऑन कर रखा है उपमा ने नहीं तो वो कभी इतना ज़्यादा फ्रीली नहीं बैठ पाती। तो बस वही है कि मेरे मतलब मेरी बहन और मेरी मम्मी है, बहुत मज़े लगा रहे थे यार। अभी इस टाइम पे ना राजेश सो रहा है, इसलिए हम आराम से बैठे हुए थे। देखिए आप ज़रा क्लिप ये बहुत अच्छी क्लिप थी। तो बस उसके बाद कुछ देर बाद ना फिर राजा उठ ही गया था, तो राजा ने मम्मी को देखा कि अरे नानी तो आई हुई है, क्योंकि सोने के बाद फिर से बोल गया था कि नानी आई हुई है। तो ये जब नानी आ जाते हैं, देखो नानी की लाई हुई मिठाई खा रहा है और नानी का ही फ़ोन देखता है, और किसी का फ़ोन नहीं चाहिए, मतलब इसको चाहिए जब भी मतलब मम्मी होंगी तो नानी का फ़ोन चाहिए, और जब दादी होंगी तो दादी का फ़ोन चाहिए स्पेशली, ताकि नानी और दादी कुछ भी अपने फ़ोन पे कुछ एक्स्ट्रा ना कर सके। राजा का ये मोटिव रहता है। राजा उस मोटिव में सक्सेसफुल हो गया। अब मम्मी भी बहुत खुश थी, क्योंकि 2 महीने 3 महीने हो गए राजा से मिली नहीं थे वो। लास्ट जब आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तभी मैं गई थी। उसके बाद ये है भैया, अगले शाम का टाइम पे मैंने राजा ने फिर उल्टी कर दी, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, और कपड़े चेंज करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और सोनम यहाँ पे राजा के कपड़े वगैरह चेंज करके उसे साफ कपड़े पहना रही थी, और मम्मी भी सोनम के साथ ही। मैंने सोचा चलो कुछ बनाया जाए। दोपहर का खाना मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि भैया मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है। मैं एक ब्लॉग बना के डालती हूँ तो फिर वो उसको मैं अपनी गैलरी से पूरा डिलीट मार देती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज की पता नहीं सारी ऐप उड़ा दी, पर फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। तो वही इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन लगा लूँगी धीरे धीरे करके। आंटी काम करके जा चुकी थी, ये आंटी भी थोड़ी अब ना ठीक हो गई है। मतलब होता है ना कि टाइम लगता है, एक नए कपड़े को शरीर में पहनने के लिए काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है शरीर को एक नए कपड़े के लिए। तो हम लोग तो इंसान है, इंसान को
एडजस्ट करे, एक सब कोप अप करे, कोऑर्डिनेट करे, उसके लिए भी टाइम लगता है। तो शायद वही टाइम मेरा और आंटी का भी चल रहा है। बट ओवरऑल अच्छी हैं, ठीक है। मतलब देखो, कमियाँ सब में होती है, मुझ में भी 100 कमियाँ, उनमें भी 1-2 कमी तो हो ही सकती है। तो बस अपना क्या, आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल सा। आप प्लीज़ गेस कीजिएगा मैं क्या बनाने वाली हूँ। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया था क्या बनाना है, बट फिर याद आया कि चलो, क्योंकि दोपहर का खाना बहुत हैवी हो गया था। हमने चने वाली भाजी बनाई थी और राइस थी, दाल थी, सब्ज़ी थी, राइस थी, रोटी थी और सब्ज़ी थी, और चने वाली भाजी भी थी। तो चने वाली भाजी आई होप कि आप लोग, कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जैसे पालक का साग होता है, सरसों का साग होता है, उस तरह से चने का साग भी होता है। तो हम उसको भाजी कहते हैं, मेरे गांव में उसको भाजी कहते हैं। वैसे वरुण की फैमिली तो नहीं खाती है, पर मेरे मायके में बनता है तो मुझे वो टेस्टी लगता है, लहसुन वगैरह डाल के बहुत अच्छा लगता है। तो फिर यही था कि दोपहर में वो बना था तो काफ़ी हैवी था। और आलू कुंदरू की एक्चुअली सब्ज़ी भी कटी हुई रखी थी, तो मैं सोच रही थी पहले आलू कुंदरू की सब्ज़ी और पराठे बना दो। तो प्लान ड्रॉप हो गया कि हाँ, वही दाल चावल रोटी सब्ज़ी पराठे ये बनते रहते हैं, चलो कुछ अलग सा बना लेते हैं। तो फिर भैया उसके बाद मैंने बनाए थे पकौड़े। मतलब वैरायटी ऑफ पकौड़े सेम ही थी, ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा मतलब एक ही वैरायटी थी, बट वो हम सबकी बहुत फेवरेट है, बहुत हमको टेस्टी लगता है। तो राजा के लिए मैंने आलू की पकौड़े बनाए थे, और मैं अपने लिए, मम्मी के लिए और सोनम, और अपने लिए वरुण के लिए हम लोगों ने मिर्च के पकौड़े बनाए थे। जो स्टफ़ मिर्च होती है ना, भर के आलू भर दी जाती है, उसको ऑयल में फ्राई कर दिया जाता है। और ये जो मेरा कुकर देख रहे हो ना, बिल्कुल न्यू कुकर है ये, इसको 2-3 दिन हुए हैं, क्योंकि मेरा एक जो कुकर एलुमिनियम वाला था वो ख़राब हो गया था। बस यही सब भैया काम चलता रहता धीरे धीरे। अब मैं आपको दिखाऊं भी तो क्या दिखाऊं, बताओ मैं कहाँ से नए बंदे लेके आ जाऊं, कहाँ से कोई नया तीज त्यौहार लेके आ जाऊं। तीज त्यौहार जब होगा तो मैं ज़रूर, कुछ स्पेशल बनेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखो, ये जो टमाटर देख रहे हैं आप लोग कितने अच्छे से है ना, ये बहुत बड़े टमाटर, ये मेरे गांव के हैं। मेरी मम्मी लेके आई हैं, क्योंकि हमारे गांव से कुछ लोग आए तो वो लेकर के आते हैं सब। चने की भाजी हो गई, टमाटर हो गई, गांव के लहसुन हो गई, ये सब लेकर के आते हैं। क्योंकि मेरे मेरे मतलब जो बाबू हैं, मेरे पिताजी हैं, उनकी भी खेती है, तो हम लोगों ने बटाई में दे रखी है। तो वहीं से सारा सामान आता है, कुछ दीदी के यहाँ से भी आता है, होता है ना, जिसके पास जो है वो दे देता है कि भाई, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें मिलती, शहरों में नहीं मिलती। यहाँ यहाँ पे ऐसी चीज़ें, देसी चीज़ें। तो अब ये है धनिया, मैंने धनिया निकाल ली है, क्योंकि मैं चटनी बनाऊंगी और मिर्च के पकौड़े बनाऊंगी। शक्ल मेरी देखो कैसी लग रही है, बहुत डल हो गई। मैंने इतने दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए, मैंने जैसे ना कुछ स्किन केयर नहीं किया कि कुछ फेशियल कर लूँ घर पे, एक पहले कर लेती थी, कुछ नहीं किया। क्योंकि राजा भैया खाना बनाने दे रहा है ना, वो वही बहुत बड़ी गनीमत है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं 20-25 पकौड़े बनाऊंगी। मतलब मिर्च, बहुत बड़ी बड़ी मिर्च थी, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं इसको बना रही हूँ। और आलू मैंने बॉईल करने के लिए कुकर में रख दिया है, 3 से 4 आलू हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपके पास मिर्च कितनी हो, और आप कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा स्टफिंग करना चाहते हैं, या ये नॉर्मल या मीडियम साइज़ की स्टफिंग करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बॉईल पे आलू चढ़ा दीजिएगा कुकर में अच्छे से साफ़ करके। तो मैंने भी यहाँ पे आलू वगैरह चढ़ा दिया है, और मैंने मिर्च को भी निकाल लिया है। तो ये एक बार तो मैंने मिर्च वॉश कर लिया था, फिर बाद में फ्रिज में रख दिया था, बट फिर से अब जब मैंने बनाने के लिए निकाली है ना, तो फिर मैं इसको दोबारा से वॉश कर लूँगी। क्योंकि यार भाई, पता नहीं होता ना कि कहाँ से क्या कीड़े आ जाए। ये देखो कितनी बड़ी मिर्च है। अभी आप मेरे यहाँ पे देख रहे होंगे कोई कुछ शैतानी नहीं कर रहा है, क्योंकि नानी और मौसी राजा के साथ बेडरूम में बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं, ताकि राजा का मन लगा रहे। और मैं यहाँ पे अपना किचन में आके काम वाम कर लूँ थोड़ा सा। वैसे तो लंच के टाइम पे सोनम ने बहुत हेल्प की थी, वो हमेशा ही करती है। मेरी छोटी बहन, मतलब वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है यार, वो किसी को कुछ अकेला करते हुए नहीं देख सकती है, वो इतनी प्यारी है। ये देखो, और ये आ गए हैं राजा बाबू, क्योंकि इन्होंने भी वॉमिट कर दिया था, तो इनका भी कपड़े चेंज हुए, सोनम के भी कपड़े चेंज हो गए थे, क्योंकि सब पे उल्टी गई थी बस मम्मी को छोड़ करके। तो ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं अपने मिर्च वगैरह काट लूँगी स्टफिंग के लिए। और उसमें मैंने आलू का एक्चुअली पेस्ट बना लिया है यहाँ पे, तो मैं वही स्टफ़ करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मिर्च को ऐसे बीच से फाड़ा, पूरे एंड तक नहीं फाड़ना है, ऐसे ऐसे फाड़ लेना है, ताकि इसमें आलू को आराम से डाला जा सके। ये देखो, ऐसे चीरा लगा लेना है। और ये है मेरा बेसन का घोल। इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा अजवाइन डाली है, और हींग डाली है,
और नमक डाला है और मिर्च भी डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च, पिंच ऑफ लाल मिर्च। ये मेरे आलू तैयार हो गए स्टफिंग के लिए। तो बस मैं अपने सारे के सारे काम को पूरा कर लूँगी। और यहाँ पे मेरे और भी ज़्यादा मतलब जो बचे हुए मिर्च मिर्च है मैं उनको भी कट कर लूँगी। और देखिए ये मैंने फ्राई किए हैं मिर्च के पकौड़े, बहुत टेस्टी बनते हैं यार ये। घर की ना बात ही अलग होती है, बैठ के अपने फेवरेट पोजीशन में बैठ के खाना खा सकते हो। मैं तो बिल्कुल अलती पलती मार के बैठने खा वाली हूँ। ये देखिए ये रहा खाना, ये रहे मिर्च के पकौड़े, सारे बन गए हैं। इसी के साथ आप भी खा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।